नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और आगे देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी के मिर्जापुर में भरी हुंकार जनसभा को संबोधित कर कहा, हमारे देश का पवित्र संविधान भी इंडिया गठबंधन के निशाने पर ये SC, ST, OBC का आरक्षण लूटना चाहते हैं। हमारा संविधान साफ साफ कहता है, धर्म के आधार पर आरक्षण हो ही नहीं सकता। उत्तर प्रदेश के घोसी में इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना, कहा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन के लोग मंदिरों में जाने का दिखावा करते हैं, ये लोग राम मंदिर में खोट ढूंढते हैं। उत्तर प्रदेश में पीएम ने सपा को घेरते हुए कहा, साल 2012 में सपा ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था, जैसे बाबा साहेब अंबेडकर ने दलितों को आरक्षण दिया वैसा ही आरक्षण मुसलमानों को दिया जाए, ये संविधान की भावना के खिलाफ है। बिहार और औरंगाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार, साथ ही चुनाव में अपनी बड़ी जीत का किया दावा। बोले 5 चरण में ही पीएम मोदी ने 310 सीटें जीतकर सरकार बनाने का काम पूरा कर दिया। बिहार के जहानाबाद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा को किया संबोधित, लालू प्रसाद पर निशाना साधते हुए कहा, 2005 से पहले जहानाबाद में 3 बजे के बाद ना कोई आता था और ना ही जाता था। लालू यादव के राज में बिहार को कई मुसीबतें झेलनी पड़ी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का झारखंड में लगातार चौथे दिन प्रचार, बीजेपी के पक्ष में बना रहे माहौल। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पंजाब के होशियारपुर में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में कर रहे चुनाव प्रचार। विष्णुदेव साय सरकार लाएगी गौवंश अभयारण्य योजना, सड़कों पर खुलेआम घूमने वाले गौवंशों की सुरक्षा के लिए सीएम विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी के गढ़ में गरजे एसपी प्रमुख अखिलेश यादव, कहा 10 सालों में बीजेपी की हर बात झूठी निकली, हर वादा झूठा निकला। इस बार देश की जनता इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। हिमाचल के शिमला से कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने लगाया बीजेपी पर बड़ा आरोप, बोले हेमंत सोरेन को दिया था बीजेपी में शामिल होने पर केस खत्म करने का ऑफर। उत्तराखंड के चमोली में गुरुद्वारा तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के खोले गए कपाट, रोजाना 3500 श्रद्धालुओं को दर्शन की मिली अनुमति। राजकोट के टीआरपी गेम जोन में भीषण आग लगने से बड़ा हादसे में 12 बच्चों समेत 27 लोगों की मौत, 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। गुजरात सरकार ने राजकोट में हुए हादसे में मृतकों के परिवार वालों को 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का किया ऐलान। गेम जोन के पास नहीं था फायर डिपार्टमेंट का एनओसी, पुलिस ने गेम जोन के मालिक, मैनेजर समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। गेम जोन अग्निकांड मामले की जांच के लिए एसआईटी का किया गया गठन, 5 अफसरों की टीम करेगी मामले की जांच। पीएम मोदी ने राजकोट अग्निकांड को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट, राजकोट में आग की त्रासदी ने हम सभी को दुखी किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने राजकोट हादसे के मामले में गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल से की बात, गेम जोन में हुए हादसे पर जताया दुख। कई लोगों की मृत्यु का समाचार बहुत ही पीड़ादायक, राहुल गांधी ने अग्निकांड को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया पोस्ट। भोपाल में आंधी तूफान से किसानों को हुए नुकसान पर सीएम मोहन ने किया मुआवजे का ऐलान, सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर अधिकारियों को दिए निर्देश। छठे चरण का चुनाव संपन्न, 58 सीटों पर 61.76% मतदान। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 80.06% और जम्मू कश्मीर में सबसे कम 54.46% पड़े वोट। बंगाल में बीजेपी कैंडिडेट प्रणंत टूडू पर हमला, पत्थर लगने से प्रणंत का सुरक्षाकर्मी घायल, बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया हमले का आरोप। 6 राज्यों में लू का रेड अलर्ट जारी, राजस्थान में 2 दिन में 13 मौतें, देश में 240 गीगावाट पहुंची बिजली की मांग। कूनो में अब नहीं होगी और चीतों की शिफ्टिंग, छोटा पड़ रहा कूनो पार्क का दायरा, पिछले साल आए थे 20 चीते।
छिंदवाड़ा में सड़क हादसे में हुई तेंदुए की मौत। देर रात मंदिर के पास वाहन की चपेट में आने से हुई मौत। वन अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर इलाके का लिया जायजा। शिवपुरी में तहसील के बाबू का रिश्वत लेने का हुआ वीडियो वायरल। तहसीलदार ने किया कारण बताओ नोटिस जारी। वायरल वीडियो में बाबू किसान से खाते की नकल के नाम रिश्वत लेते हुए दिखाई दे रहा। रायपुर में गोवंश की रक्षा के लिए विष्णुदेव सरकार पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया का तंज। कहा बीजेपी पहले गौशालों का विरोध करती थी, बीजेपी की दोहरी मानसिकता। धार में खेत में घुसा तेंदुआ, डर के कारण पेड़ पर चढ़े ग्रामीण। मवेशी चराने वाले ग्रामीण अपने मवेशियों को लेकर भागे। बीजापुर जिला प्रशासन की नई पहल, स्कूली पढ़ाई छोड़ चुके छात्रों को फिर से शिक्षा के जोड़ने का प्रयास किया जा रहा। बेमेतरा में विधायक दीपेश साहू पहुंचे ग्राम बोरिया। घटनास्थल पहुंचकर राहत कार्य का लिया जायजा, साथ ही ग्रामीणों से मुलाकात कर जाना हालचाल। पन्ना में सड़क किनारे घर में घुसा ट्रक, आंगन में सो रहे एक ही परिवार के लोगों को रौंदा। एक महिला की हुई दर्दनाक मौत, 3 लोग घायल। शराब के नशे में ट्रक चला रहा था चालक। धमतरी में खेत में मिला मादा तेंदुए का शव। दुगली वन अमला मौके पर पहुंचे। मौत का कारण अज्ञात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण का होगा खुलासा। देवास में आगरा बॉम्बे बाईपास रोड पर गोवंश से भरी गाड़ी को पुलिस ने किया जब्त। मौके पर क्षेत्रवासियों का बड़ा विरोध, उचित कार्रवाई की रखी मांग। बेमेतरा की बारूद फैक्ट्री में तेजी से चलाया जा रहा है सफाई अभियान। जेसीबी की मदद से मलबा हटाया जा रहा। कई लोगों के शव के टुकड़े को पॉलिथीन में जमा किए गए। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब श्रीलंका में बन रहा माता सीता का विशाल मंदिर। मंदिर में सीता माता की एक विशाल प्रतिमा की हुई प्राण प्रतिष्ठा। कार्यक्रम में विधायक अजय विश्नोई भी हुए शामिल। बलरामपुर से पिता हैवान ने की अपने बेटे की हत्या। 4 साल के बेटे को गला रेतकर मार डाला। आरोपी ने अपनी मां को भी जान से मारने की कोशिश। पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। सक्ती में सुमित चंद्रम बने भारतीय नौसेना नेवी के लेफ्टिनेंट। इस पद पर पहुंचने वाले सक्ती जिले के डबरा नगर के पहले युवा। इंदौर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कपड़े बेचने की आड़ में घर में चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ा। पुलिस ने आरोपियों के पास से 30 तोला सोना, 5 किलो चांदी, मोबाइल, लैपटॉप और लाखों की नकदी की बरामद। इंदौर में कांग्रेस नगर अध्यक्ष सुरजीत चड्ढा के बिगड़े बोल। गुंडों को बताया राजपूत। कहा गुंडा किसी का नहीं होता, वो राजपूत होता है, जिसका राज उसका पूत होता है। नक्सल उन्मूलन के लिए डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने पीसीसी चीफ दीपक बैद से भी मांगे सुझाव। विजय शर्मा ने कहा बस्तर लगातार नक्सल उन्मूलन की ओर बढ़ चुका है, इसमें सहयोग करना चाहिए, राजनीति नहीं। मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने राजकोट हादसे पर जताया दुख। एक्स पर लिखा भगवान दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे, साथ ही घायलों के जल्द ठीक होने की कामना। जांजगीर चांपा में 2 तत्कालीन तहसीलदार, 1 उप पंजीयक, 3 पटवारी समेत 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। हमनाम व्यक्ति का सरनेम बदलकर बेच दी थी जमीन। परिवाद के बाद कोर्ट ने एफआईआर का दिया था आदेश। तहसील के कुर्दा गांव का मामला। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कमेटी ने फैक्ट्री ब्लास्ट को लेकर गठित की समिति। फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में जांच के लिए किया गया समिति का गठन। गरियाबंद के फिंगेश्वर में भीषण गर्मी में पेड़ों को बचाने के लिए रहवासियों ने शुरू की अनोखी पहल। देशी जुगाड़ से ड्रिप बनाकर पौधों की कर रहे सिंचाई। हरियाली की इस मुहिम की सभी कर रहे तारीफ। भोपाल में सरकारी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी के दौरान बांटी जा रही मिड डे मील। मामले में प्रभारी शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी। एमपी में दूसरे राज्यों से खरीदी गई गाड़ियों को लेकर आया नया नियम। प्रदेश में री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो होगी जब्ती। वाहन चलाते हुए पाए जाने पर 2000 रुपए जुर्माने की होगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार शुरू करेगी गौवंश अभयारण्य योजना। मामले में कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने सरकार पर किया वार। कहा सरकार इस मसले पर सिर्फ राजनीति कर रही है।
खरगोन से तेज आंधी तूफान से गिरी घर की दीवार, मलबे में दबने से 5 से ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग महिलाएं घायल, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। एमपी बोर्ड ने की 10वीं 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा की तैयारी पूरी। परीक्षाओं में करीब 2.25 लाख छात्र छात्राएं होंगे शामिल। प्रदेश भर में बनाए गए 350 से ज्यादा परीक्षा केंद्र। भोपाल में अस्पताल और नर्सिंग होम की होगी जांच। अस्पताल नर्सिंग होम में आग से बचाव के इंतजाम का लिया जाएगा जायजा। 15 दिन में देनी होगी रिपोर्ट। मानव कल्याण एवं प्रकृति संरक्षण के लिए भीषण गर्मी में तप योग। बांद्राभान में बने आश्रम में बाबा मंगलदास जी कर रहे हैं तपस्या। पूजन के बाद बाबा अपनी चारों ओर आग लगाकर आग से भरा खप्पर सिर पर रखकर कर रहे तपस्या। बेमेतरा में फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट के बाद फैक्ट्री के गेट पर डटे हुए हैं ग्रामीणों ने गेट के पास लगाए टेंट। प्रशासन ने अब तक ग्रामीणों और परिजनों को नहीं दी सूचना। भोपाल के डॉक्टर्स की छुट्टियों पर रोक। मौसमी बीमारियों को देखते हुए छुट्टी पर लगी रोक। गर्मी को देखते ही अस्पतालों में रखी गई विशेष व्यवस्था। पुनासा में विद्युत परियोजना की चिमनी के धुएं से लोग परेशान। आसपास के गांव में फैल रहा है प्रदूषण। मध्य प्रदेश पावर जेनेटिक कंपनी नहीं दे रही है ध्यान। बालाघाट में वन रक्षक भर्ती परीक्षा में युवक की बिगड़ी तबीयत। पैदल चाल के दौरान बिगड़ी तबीयत, उपचार के दौरान हुई मौत। भिंड में चंबल नदी पुल के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को रौंदा। बाइक सवार की हुई दर्दनाक मौत। यूपी के इटावा जिले से दवा लेकर लौट रहा था बाइक सवार। रीवा में पुलिस कांस्टेबल को सपा नेता अखिलेश के लिए गीत गाना पड़ा महंगा। एसपी ने पुलिस कांस्टेबल को किया लाइन अटैच। एसपी के एक्शन के बाद कांस्टेबल ने अपना गाना यूट्यूब से किया डिलीट। भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस के एसी कोच का एसी खराब। गर्मी में उबले एसी कोच में बैठे यात्री। गर्मी से परेशान यात्रियों का वीडियो वायरल। नर्सिंग घोटाले का मुद्दा उठाने वाले रवि परमार को जान का खतरा। रवि परमार ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लिखी चिट्ठी। सीएम से मुलाकात कर नर्सिंग घोटाले से जुड़े सबूतों को सौंपना चाहते हैं रवि परमार। अलीराजपुर में हुई डकैती की घटना। डीआईजी ने घटनास्थल पर पहुंचकर लिया जायजा। आरोपियों को पकड़ने की कही बात। छत्तीसगढ़ में आसमान से बरस रही गर्मी। कई जिलों में तापमान 42 डिग्री के पार तो कई जगहों पर छाए रहेंगे बादल। राजगढ़ में भगवान को गर्मी की तपिश से बचाने के लिए मंदिरों में लगाए गए एसी। साथ ही ठंडा पानी पिलाने के लिए मिट्टी के कलश में रखा गया पानी। नौतपा का दूसरा दिन 10 जिलों में लू का रेड अलर्ट तो 20 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अफसरों के खिलाफ सालों से चल रही शिकायतें अब होगी बंद। शिकायतकर्ता के सामने नहीं आने पर बंद कर दी जाएगी अफसर के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत। कानून व्यवस्था पर सीएम के निर्देश के बाद एक्शन। प्रदेश भर में हटाए गए धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर। अनुमति प्राप्त स्थलों में सीमित स्पीकर के अलावा लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई हुई तेज। नर्सिंग कॉलेजों की गड़बड़ियों पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सख्त एक्शन। सेवा से बर्खास्त किए जाएंगे सभी दोषी अधिकारी। सीएम के निर्देश पर मेडिकल एजुकेशन विभाग ने बनाया सुधार के लिए रोड मैप। बेमेतरा बारूद फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट की जांच के लिए कांग्रेस ने किया जांच समिति का गठन। पूर्व विधायक अनीता शर्मा को बनाया गया समिति का संयोजक। अनीता शर्मा के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम करेगी हादसे की जांच। इंदौर में डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर लाउडस्पीकर के अनियंत्रित प्रयोग पर रोक लगाने के दिए निर्देश। सभी थाना क्षेत्र के धार्मिक स्थानों की कार्रवाई की गई। 13 थाना क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों से हटाए गए लाउडस्पीकर। बलौदा बाजार के भाटापारा में जीएसटी विभाग की दबिश। सीमेंट के खरीद बिक्री में जीएसटी हेरफेर की हुई थी शिकायत। अतुल इंटरप्राइजेस, गुप्ता ट्रेडर्स, जैन लोहाबाड़ा और एक अन्य दुकान पर जीएसटी विभाग ने की कार्रवाई। जांजगीर चांपा के हसदेव नदी में डूबा युवक। बिलासपुर की एसडीआरएफ की टीम कर रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। बम्बनी डीह के भंवरमाल गांव का है युवक अक्षय कंवर।
झाबुआ में एसपी पद्म विलोचन शुक्ल की नई पहल, पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए समर कैंप का किया गया आयोजन। समर कैंप में हॉर्स राइडिंग, वॉलीबॉल, स्केटिंग खेलों का किया गया आयोजन। शाजापुर में पवन चक्की की विंड टरबाइन में लगी आग, विंड मिल जलकर हुई राख, आग की लपटें कई किलोमीटर दूर तक आई नजर। एफए कप में टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड बनी 13वीं बार चैंपियन, टीम मैनचेस्टर सिटी को 2-1 से हराया। भारत ने पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किया उम्दा प्रदर्शन, 17 मेडल के साथ किया सर्वश्रेष्ठ परफॉर्म। T20 वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका रवाना हुआ भारत का पहला बैच, वार्म अप मैच में कोहली नहीं हो सकते हैं शामिल। आज चेन्नई में खेला जाएगा आईपीएल 2024 का फाइनल मुकाबला, हैदराबाद कोलकाता के बीच होगा मैच। आर्चरी में महिला कंपाउंड टीम की वर्ल्ड कप में गोल्डन हैट्रिक, भारतीय महिलाओं ने तुर्की को 232-226 के स्कोर से दी मात, भारत को वर्ल्ड कप स्टेज 2 का दिलाया पहला मेडल। पीवी सिंधु ने मलेशिया मास्टर्स के खिताब जीतने से बस एक कदम दूर, पीवी सिंधु ने बुसानन को 18वीं बार हराकर दर्ज की जीत। सचिन तेंदुलकर ने सारा के मास्टर्स कंप्लीट करने पर किया सोशल मीडिया पर पोस्ट में सचिन ने सारा के मास्टर्स करने को बताया प्राउड मोमेंट। एशियाई खेलों की चैंपियन पलक गुलिया ने ओलंपिक में शामिल होने की अपील की, अंतिम स्थान पर रहने के बाद ओलंपिक की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम में होना चाहती हैं शामिल। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और विस्तार न्यूज पर आगे देखिए लाउड स्पीकर मेरे सहयोगी सुमित शर्मा के साथ।